Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. क्या मालेराव को मिलेगी अपने इस काम की शाबाशी या फिर होगा कुछ और? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मालेराव जो अपनी बहन के रेस्क्यू के लिए निकल चुका है, रेस्क्यू इसलिए कह रही हूं क्योंकि मुक्ता मुसीबत में फंस चुकी है। यह बात मालेराव को अभी पता नहीं है। वो तो अपनी आई से जिद करने के लिए कि आई ने मना किया है तो मैं जरूर जाऊंगा, इसलिए वो निकला है। मगर आगे जाके वो जो देखेगा उसके बाद मालेराव क्या करेगा उस पे हम बात करेंगे, क्योंकि जो नया प्रोमो आया है उसमें बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा जो है चल रहा है। दोस्तों चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब ये बात तो हम सबको क्लियर हो चुकी है, देवी अहिल्या ने गंगूबा और के अलावा जो है अपनी गौतमा रानी और हरकूबाई साहब उनसे शेयर की है अपनी योजना की बात कि मैं कैसे कृष्ण नायक को फंसा रही हूं। मुक्ता इसका हिस्सा जरूर है, मगर मुक्ता की जान मैं खतरे में नहीं जाने दूंगी क्योंकि मैं उसकी आई हूं और मैं पूरी तरह से तैयारी कर चुकी हूं कृष्ण नायक को घेरने की। और यहां पे जो देवी अहिल्या कहती है कि उनकी समस्याएं समझना चाहती हूं मैं, क्योंकि हम कुछ लोगों की वजह से पूरी भील जाति को ऐसे हम नहीं देख सकते हैं कि सारे के सारे भील ही जो है लुटेरे हैं। तो ये सब देवी अहिल्या की इंटेंशंस है जिससे वो बात करना चाहती कृष्ण नायक से। और हम प्रोमो में देखते हैं कि मुक्ता को उन्होंने घेर लिया है और मुक्ता के एक गर्दन पे भाला है कृष्ण नायक का। देवी अहिल्या तलवार लेके सामने खड़ी है, तुक्कू जी खड़े हैं और यहाँ पे आपस में बातचीत चल रही है। और देवी अहिल्या कह रही है कृष्ण नायक को कि मैं बात करना चाहती हूं, मैं शांति से आपसे बात करना चाहती हूं, मेरी बेटी को छोड़ दो। और कृष्ण नायक का कहना है कि ये सारा घिराव, ये सारा योजना मेरे लिए थी, मुझे पकड़ने के लिए थी। हम भीलों के ऊपर ये जो हमला किया है ये योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। और वो और ज्यादा नाराज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कन्वर्सेशन चल रही है दोस्तों, आप सोच के देखिए, ये बात चल रही है जिससे एक चीज बड़ी क्लियर होती है कि देवी अहिल्या यहाँ पे खून खराबा नहीं चाहती है, वो शांति से बात करना चाहती है। क्योंकि जो भीलों का सरदार कृष्ण नायक है वो आमने सामने बैठने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने ही तरीके से चीजों को सॉल्व करना चाहता है। समस्या है मगर उसका समाधान वो अपने तरीके से करना चाहता है। और देवी अहिल्या भीलों को भी अपनी प्रजा का हिस्सा मानती है, इसलिए वो अपने प्रजा के लिए भलाई के लिए करना चाहती है। मगर इस पूरे केस में मालेराव का आना ये बहुत बड़ा एक कांड करने वाली बात है। तो मालेराव का पर्सपेक्टिव अपना अलग है, वो अपने आप को राजकुमार समझता है और राजकुमार है भी। और इसीलिए वो आके अपनी बहन को जब इस तरह देखेगा कि उसकी गर्दन पे भाला है और मेरी माँ सामने खड़ी है, जिसको वो समझेगा कि ये तो इन्होंने ही इनको खतरे में डाला है, अगर मुझे पहले भेज दिया होता तो ये बात होती ही नहीं। ये मालेराव का पर्सपेक्टिव है, इसलिए वो बिना किसी योजना के, बिना किसी बात के कृष्ण नायक पे हमला करेगा। दोस्तों ऐसा लग रहा है क्योंकि ऐसा ही कुछ अपने टाइम पे खंडेराव ने भी किया था। खंडेराव ने पहली बार जब वाड़े में 7 साल के बाद वापस आए थे तो उन्होंने किला फतेह किया था अपने साथ कुछ सैनिकों के साथ मिलके, और सारी जनता ने उनकी वाहवाही की थी सिवाय मल्हार सरकार के। मल्हार सरकार ने वहां पे उनको बताया था कि ये एक जोश में लिया हुआ डिसीजन था और एक राजकुमार को ये शोभा नहीं देता है। और ऐसा ही कुछ इतिहास जो है रिपीट कर सकते हैं मालेराव इस वाली जो सीक्वेंस में, क्योंकि मालेराव यहाँ पे मुक्ता को तो छुड़ा लेंगे मगर भीलों के साथ अत्याचार करेंगे जो देवी अहिल्या को बिल्कुल भी गवारा नहीं होगा। मुक्ता को बचाने के लिए उनकी सारी जगह पे वाहवाही होगी, गौतमा रानी हरकूबाई सब करेंगे कि वाह वाह क्या किया, मगर देवी अहिल्या की नजरों में ये बात सही नहीं है। तो शाबाशी मिलेगी अगर मालेराव इस तरह से करते हैं, क्योंकि जो काफी चांसेस है कि मालेराव यहाँ पे आके देवी अहिल्या की योजना पे पानी तो फेर देंगे, क्योंकि उनकी योजना का ये हिस्सा तो था ही नहीं कि कृष्ण नायक के साथ ऐसे लड़ाई करना या खून खराबा करना है ना, तो ये तो था ही नहीं। तो इसीलिए उनको मालेराव पे गुस्सा भी आएगा, मगर मालेराव के गुस्से को भड़काने वाले लोग तो हैं ही, मगर यहाँ पे जेन्युइनली बाकी लोग जो नहीं भड़काते हैं गुस्से को, वो मालेराव को शाबाशी देते हुए नजर आ सकते हैं। ये आज की कड़ी में हो सकता है हमें ऐसा देखने को मिले।
आपका क्या विचार है इसके बारे में, नए प्रोमो के बाद की सीक्वेंस के बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.